अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AUKFX। आज का जो सब्जेक्ट है वो इलियट वेव की एडवांस थ्योरी पे है। इससे पहले भी इलियट वेव थ्योरी के ऊपर कुछ वीडियोस बनी हैं, कुछ इंग्लिश वर्जन में हैं और कुछ उर्दू में, लेकिन वो मास्टरिंग क्लास के अंदर थी। वो भी आपको इसके जो एंड स्क्रीन पे हैं शेयर कर दी जाएंगी। लेकिन ये वीडियो जो है ये काफ़ी इलियट वेव को मैं कोशिश करूँगा कि एडवांस थ्योरी जो है उसको समझाने की कोशिश कर सकूँ और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। है ये बहुत सिंपल लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। कुछ मुश्किलात आती हैं जिनको मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा कि जो आपके लिए बहुत आसान हो जाए और आप उसको आसानी से समझ सकें। कोशिश ये कीजिएगा कि इस वीडियो के अंदर इसको स्किप ना करें और इसको आराम से अपना टाइम निकाल के फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको एक एक पार्ट जो है वो आराम से इजीली समझ आ जाए। शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को और इस लेक्चर को लेके आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या कहते हैं, इलियट वेव एडवांस थ्योरी में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पहले मैं कुछ उसके प्रीवियस पार्ट जो हैं वो मैं थोड़े से डिस्क्राइब कर सकूं, जो कि पहले भी मैंने किए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे न्यू कमर्स जिनको नहीं पता इस बात का, उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इलियट वेव एडवांस थ्योरी हो या नॉर्मल थ्योरी हो, उसके अंदर टाइप ऑफ वेव्स कितनी हैं। सही है, तो ये बात जेन में रखें कि इसके अंदर दो टाइप की वेव्स होती हैं। एक होती है इम्पल्सिव वेव और एक होती है करेक्टिव वेव। ठीक है, अब इम्पल्सिव वेव क्या होती है, करेक्टिव क्या होती है, ये अब हम आगे जाके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाता हूं। और फिर एक थर्ड पार्ट इसके अंदर एक और आता है जो इसके अंदर सब्जेक्ट में है, वो है व्हाट इज वेव्स इन द वेव्स, यानी कि वेव्स के अंदर भी वेव्स होती हैं। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अब हम इसकी तरफ जाते हैं। मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसको ड्राइंग के अंदर उसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे इधर मेरा पेन किधर चला गया, एक मिनट, चले जी। नंबर वन तो हम पहले इस पे आते हैं। ये देखिए, नॉर्मली हमने जो नॉर्मल जो वेव्स देखी हैं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा पेन को भी क्लियर कर दूं, वो इम्पल्स वेव्स होती इस तरह से हैं कुछ, जैसे ये फर्स्ट वेव हो गई, सेकंड करेक्शन आई, फिर थर्ड वेव हुई, फिर सेकंड फोर्थ करेक्शन आई और फिफ्थ दोबारा से जो है वो इम्पल्स वेव हो गई। ये पूरी एक वेव जो है, ये पूरी की पूरी एक वेव, ये कहलाती है एक इम्पल्सिव वेव। लेट्स सपोज इसको आप थोड़ा सा मिसाल के तौर पे हम लेते हैं। तो फिर लाजमी सी बात है आगे जो हमें करेक्शन दिखेगी वो किस तरह की होगी। करेक्शन वेव जो होती है वो तीन वेव के ऊपर मुश्तमिल होती है, फर्स्ट वेव, सेकंड और थर्ड। उसके बाद फिर वही दोबारा उसी तरह इम्पल्स वेव दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, या फिर अगर मार्केट डाउनवर्ड है तो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर जो दो पार्ट्स हैं वो इम्पल्स के हैं। ये इम्पल्सिव वेव है, ठीक है, और जो ये पार्ट बीच में आया है, इसको मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूं, वो करेक्टिव वेव है। तो हमें इस बात को समझना है कि जो इम्पल्स वेव मैंने आपको बताई, इम्पल्सिव, ठीक है, इम्पल्सिव के अंदर कितनी वेव्स होती हैं, 1 2 3 4 और 5 वेव्स होती हैं। इसी तरह जो करेक्टिव पार्ट है, जो ये करेक्टिव पार्ट मैंने आपको बना के दिखाया है, इसको भी हम एक नाम देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि इलियट वेव थ्योरी के अंदर बाकायदा नाम्स दिए जाते हैं, उनके एक नेम्स होते हैं। जैसे इम्पल्सिव वेव है तो उसके अंदर उन्होंने बाकायदा उसके नाम दिए हुए हैं। वो किस तरह से दिए हुए हैं कि अगर ये फर्स्ट इम्पल्स है तो इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा फर्स्ट के नाम से। उसके बाद ये जो करेक्टिव आ रही है ये 2 के नाम से होगी, फिर ये थर्ड के नाम से होगी, इसी तरह ये 4 फिर करेक्टिव है और 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्पल्सिव वेव जो है वो कितनी वेव पे मुश्तमिल होती है, 5 वेव के ऊपर। इसी वेव को हम इम्पल्सिव वेव को मजीद नाम भी देंगे, वो हम आगे एडवांस थ्योरी में जब जाएंगे। अभी तो मैं इसकी बेस क्लियर करना चाह रहा हूँ। करेक्टिव वेव जो है वो भी इसी तरह है। करेक्टिव वेव में क्या होता है कि करेक्टिव वेव के अंदर हम जो नाम देते हैं 3 वेव्स को, जो 1 2 3, यानी कि 1 2 और ये जो 3 वेव्स हैं, इनको हम नाम देते हैं अल्फ़ाबेट में ए, फिर बी एंड सी। इस तरह करके ये 3 नाम इनको दे दिए। तो इस तरह से ये बात सामने आई कि करेक्टिव वेव जो होती है, करेक्टिव वेव के अंदर 3 वेव्स होती हैं और वो ए, बी और सी के नाम से होती हैं। अब ये तो पोर्शन हो गया हमारा बेसिक पोर्शन, ठीक है।
बेसिक पोर्शन के अंदर आपको यह पता लग गया कि इम्पल्सिव वेव क्या होती है और करेक्टिव वेव क्या होती है। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं एक इम्पल्सिव वेव की, तो मैं एक पहले साफ सुथरी सी इम्पल्सिव वेव यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक फर्स्ट वेव हुई, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक करेक्शन ली, और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा थर्ड वेव के लिए ऊपर गई, और उसके बाद फिर उसने एक और करेक्शन ली। ये करेक्शन लेते हुए फिर मार्केट एकदम यूं ऊपर की तरफ निकल गई। ये अमूमन हम पैटर्न्स इस तरह के देखते हैं मार्केट के अंदर। अब इस पैटर्न के अंदर हमें एक बात को समझना है, जो थर्ड बात है जो मैंने आपको पहले वाले पेज में बताई कि कितनी टाइप की वेव्स हैं। एक तो इम्पल्सिव है, दूसरी करेक्टिव है, और तीसरी बात ये थी कि वेव्स इन द वेव्स क्या है। अब हम इस सब्जेक्ट पे आ रहे हैं। इसी इम्पल्स के अंदर मजीद 5 इम्पल्स वेव्स आपको नजर आएंगी। ये किस तरह नजर आएंगी? लेट सपोज कि हम H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर इस पैटर्न को देख रहे हैं। जब इस पैटर्न को हम शिफ्ट करेंगे M15 के ऊपर, तो M15 में आपको मजीद इस वाली वेव की वेव्स इन दी वेव्स दिखना शुरू हो जाएंगी। जब आप M15 को शिफ्ट करते हैं M1 पे, तो आपको मजीद उसके अंदर की भी माइक्रो वेव्स इन द वेव्स नजर आएंगी। किस तरह? जैसे लेट सपोज कि ये वेव इन द वेव थी, अब इसकी जो ये इम्पल्स है, यानी कि ये टोटल एक 1 है, ये टोटल एक 1 है, और ये बड़ी वेव है 2, फिर ये आ रही है 3, फिर ये आ रही है 4, और ये वाली हो रही है 5। ठीक है। अब इसके अंदर जो मजीद इम्पल्सिव निकली हैं वो क्या है? वो ये इसकी अपनी इस तरह से समझे, ये इसकी 1 है, ये इसकी 2 है, ये इसकी 3, ये 4 और ये 5। तो इसको कहते हैं वेव्स इन द वेव्स। इसके अंदर मजीद वेव्स और बनेंगी, फिर 5 वेव्स बनेंगी। जब आप इसको M1 खोलेंगे तो M1 में आपको ये फिर मजीद दिखाएगा कि इसके अंदर मजीद 5 वेव्स इन द वेव्स हैं। इसी तरह सेम टू सेम आपको यही पैटर्न मिलेगा करेक्टिव के अंदर, कि करेक्शन में भी मजीद वेव्स इन दी वेव्स होंगी। किस तरह से? इसके अंदर मजीद वेव्स इन दी वेव्स मिलेंगी आपको। ठीक है। इस पोर्शन में भी आपको मजीद वेव्स इन द वेव्स मिलेंगी। अब लेट सपोज कि करेक्शन के अंदर अगर वेव्स इन द वेव्स में ए बी सी निकल ही आई है, इसके अंदर ए बी और सी, तो क्या ए और बी के अंदर भी वेव्स इन द वेव्स होंगी? बिल्कुल जी हाँ, इसके अंदर भी आपको वेव्स इन द वेव्स दिखेंगी। इसके अंदर भी आपको बी पोर्शन में वेव्स इन द वेव्स मिलेंगी, और फिर मजीद इसके अंदर हो सकता है कि वेव्स इन द वेव्स मजीद 5 मिल जाएं। अब ये बात है जो समझने की है कि जो बेसिक इलियट वेव थ्योरी थी उसके अंदर हमें ये कहा जाता है कि इम्पल्सिव जो वेव होती है वो मुश्तमिल होती है 5 वेव के ऊपर। ये बात दुरुस्त है। इसी तरह करेक्टिव वेव जो होती है वो 3 वेव्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, ए बी सी। ये बात दुरुस्त है, मगर इसके अंदर जो इसका ए पार्ट होता है, या फिर इसका बी पार्ट होता है, या फिर इसका सी पार्ट होता है, ये एडवांस थ्योरी में ये बताता है कि सी पार्ट के अंदर मजीद वेव्स, अगर वेव्स इन द वेव्स में जाएं तो 5 भी हो सकती हैं। इसी तरह बी वेव के अंदर भी 5 भी हो सकती हैं, मगर ये बहुत रेयर केस होता है। बी का जो 5 है मोस्टली बहुत रेयर है, ये 3 वेव्स पे ही होता है, लेकिन जब ये 5 होता है वो किस पोजीशन पे होता है वो मैं आगे जाके एडवांस में बताऊंगा। और ए पार्ट जो होता है ये भी 5 वेव्स पे हो सकता है, लेकिन जो पोर्शन कहलाएगा एक बड़ी वेव के अंदर वो पूरा होल पोर्शन करेक्टिव वेव ही कहलाएगा। अब ये बात समझने की थी। तो वेव्स इन द वेव्स अब आपको समझ में आ गई कि मैं किस बात की तरफ बता रहा हूं कि किस वजह से ये वेव्स इन द वेव्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मजीद आगे की तरफ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर टाइप्स ऑफ वेव में इम्पल्सिव वेव आपको समझ आ गई, करेक्टिव वेव समझ में आ गई, व्हाट इज वेव इन द वेव समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है इसका मोटिव वेव। अच्छा, इम्पल्सिव वेव के अंदर कितनी वेव्स होती हैं? इम्पल्सिव वेव के अंदर जो है टोटल 3 वेव्स होती हैं, और ये तीनों की तीनों जो वेव्स हैं इनके मुख्तलिफ नाम हैं। एक का नाम है मोटिव वेव, यानी कि ये जो वेव होती है ये मोस्टली जिसे कहते हैं ना मोस्टली पॉपुलर वेव है, जो कि नॉर्मली हमें चार्ट्स में दिखती है, जो बिल्कुल सीधी इस तरीके से होती है। और इसमें मैंने पिछली इलियट वेव्स की जो भी थ्योरी समझाई हैं उनमें समझाने की कोशिश की है कि हमेशा करेक्शन पार्ट
जिस मोटिव वेव के अंदर कोई भी वेव हो, इंपल्सिव वेव, उसमें अगर डीप आ रहा है, सही है, डीप डाउन जा रहा है, तो नेक्स्ट फोर्थ जो होगा वो हमेशा डीप डाउन नहीं होगा, वो साइड वे होगा। ठीक है, वो हमेशा साइड वे होगा। इसे आप एक तो डीप कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा डीप है, ये डीप है, ये थोड़ा सा साइड वे है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा साइड वे है। ठीक है, इसे अमूमन इसको शैलो भी कहा जाता है लैंग्वेज में, लेकिन हम चूंकि उर्दू लैंग्वेज में इसको समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके मुताबिक भी आपको कोशिश करता हूँ कि उसको सारा समझा सकूँ। कहने का मकसद ये कि ये साइड वे होती है। साइड वे इस तरह होती है कि ये फोर्थ करेक्शन अमूमन क्या होता है, आपने देखा होगा कि मार्केट इस तरह करके नीचे आई, उसके बाद मार्केट में एक अजीब सी अकमुलेशन शुरू हो जाती है, और अकमुलेशन होने के बाद मार्केट एकदम नीचे चली गई। ये जो फेज़ आता है ये अमूमन फोर्थ करेक्शन के अंदर ही आता है, क्योंकि जो फर्स्ट वेव होती है उसकी भी कुछ दो चार बातें हैं जो कि एडवांस में मैं आपको भी क्लियर करूंगा, पर जो सेकंड वेव होती है वो हमेशा कोशिश करती है पहले उसको पूरी फुली रिट्रेस करने की, ये रिट्रेस करती है। क्योंकि थर्ड वेव है जिसके अंदर बैंक्स और मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और थर्ड वेव को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड वेव जो होती है बहुत फास्ट जाती है। ठीक है, तो उसी में ज़्यादा ट्रेड्स की जाती हैं। तो इसी तरह ये जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मोटिव वेव, वो मोटिव वेव यह क्या, एक नॉर्मल जो एक पॉपुलर वेव जिसे हम कहते हैं इम्पल्स वेव में, उसे कहा जाता है एक मोटिव वेव। ये इम्पल्स वेव है, ये मोटिव वेव है। अच्छा, इसी तरह इसकी एक और शक्ल होती है इम्पल्सिव वेव के अंदर ही, जिसे हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल क्या होता है कि लीडिंग डायगोनल भी एक इम्पल्सिव वेव की तरह ही एक चीज़ है, मगर ये कुछ इस तरह से होती है कि ये लीड करती है इस तरीके से कि आप अगर चाहें तो उसको आप एक चैनल के अंदर ले सकते हैं। जस्ट लाइक इस तरह से कि अगर आप एक चैनल में उसको लें तो वो पूरी पूरी एक चैनल के अंदर फिट हो जाती है। यानी कि लेट सपोज कि अगर इसने एक पार्ट बनाया है फर्स्ट वेव का और सेकंड वेव का, और थर्ड वेव आपको बता देती है कि अब ये एक चैनल के अंदर आ रहा है, तो उसकी जो फोर्थ करेक्शन है वो कंफर्म करती है। जब वो आके यहाँ पे हिट करती है और इसके ट्रेंड को हिट करके वापसी मार्केट रिवर्स होती है, तो ये बात ट्रेडर्स देखते हैं कि फिफ्थ कंफर्म है और वो सीधा सीधा इस चैनल को जाके टॉप पे हिट करेगी, तो वो उस पर ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो ये इलियट वेव की एडवांस थ्योरी है। ठीक है, इसी तरह लीडिंग डायगोनल जो है मैंने आपको बताया, ये आप इसको अगर चाहें तो MT4 के अंदर जो चैनल्स होते हैं, ट्रेंड चैनल्स, उनको अगर आप ड्रॉ करें या एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, उसको जब आप कॉपी करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर जाके सेम उसी तरह लगती है। तो ये इम्पल्स वेव जो होती है ये होती मोटिव वेव है, मगर इसके अंदर इस वेव का नाम जो दिया जाता है वो लीडिंग डायगोनल के नाम से होता है। ठीक है, कहलाती वो इम्पल्स वेव ही है। अब ये जो शक्ल है इस वेव की, ये शक्ल या तो आपको एक नॉर्मल बड़ी वेव के अंदर, इस वाली वेव के अंदर, या तो ये 1 हो सकती है, या तो ये 3 हो सकती है, या फिर ये 5 हो सकती है। मगर ये हमें चीज़ें दिखती हैं जिसकी वजह से हमारी इलियट थ्योरी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, हम उसकी वेव को काउंट नहीं कर पा रहे होते और हम सही से समझ नहीं पा रहे होते। अच्छा, नेक्स्ट आता है इसके बाद जो थर्ड है, जो थर्ड नंबर पे है वो है एंडिंग डायगोनल। एंडिंग डायगोनल क्या चीज़ है? एंडिंग डायगोनल बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आपने लीडिंग डायगोनल किया। लीडिंग डायगोनल बेसिकली अगर हम एक ट्रेंड चैनल्स में देखें तो दो किस्म के चैनल होते हैं। एक चैनल होता है जो कि एक्सपैंड हो रहा होता है, जो बिल्कुल इस तरीके से एक्सपैंड हो जाता है। इसके अंदर जब मार्केट एक इम्पल्स वेव बनाती है तो पहले वो फर्स्ट बनाती है, फिर सेकंड, सेकंड के बाद फिर वो थर्ड बनाती है, और थर्ड के बाद फोर्थ उसका साइड वे हो जाता है, और साइड वे होने के बाद फिफ्थ ऐसे उठता है ऊपर की तरफ। ये जो फिफ्थ उठता है, ये जो इम्पल्स वेव है इस शक्ल की, ये कहलाती है लीडिंग डायगोनल। यानी कि ये लीडिंग है, यानी कि एक चीज़ है वो खुल रही है, मज़ीद लीड करती जा रही है। ठीक है, इसी तरह एंडिंग डायगोनल जो है वो इसकी रिवर्स शेप है। वो रिवर्स शेप इस तरह से है कि जो फर्स्ट बनती है उस फर्स्ट के बाद जो सेकंड है वो साइड वे हो जाती है, बहुत ज़्यादा साइड वे हो जाती है। उसके बाद फिर उसकी थर्ड बनती है, यानी कि यही चीज़ जो है वो एक्सपैंड होके आगे जाके अगर हम चैनल्स में लें तो कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर रही होती है।
ये वाली जो इम्पल्स वेव होती है इसको कहते हैं एंडिंग डायगोनल, यानी कि इसका एंड हो रहा होता है डायगोनल, इसकी थर्ड जो है वो शूट कर जाती है किसी न्यूज़ की वजह से, और उसके बाद फिर वो एक शार्प स्टीप लेती है वापसी पीछे। क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा समझाई है, ये करेक्टिव वेव्स के अंदर जो 2 पार्ट होता है और जो 4 पार्ट होता है, अगर आपका 2 पार्ट साइड वे है तो 4 पार्ट मस्ट है कि वो डीप होगा, और अगर 2 पार्ट इसका डीप है तो फिर 4 पार्ट मस्ट है कि वो साइड वे होगा। तो इस वजह से मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि लीडिंग डायगोनल और एंडिंग डायगोनल में मत फंसाऊँ। ये भी एक थ्योरी तो है, खैर उसको समझना ज़रूरी है, लेकिन इसकी चूंकि मार्केट के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको इस वे में समझ लें एक आसान लफ्ज़ों में, तो इस बात को आप सिर्फ इतना याद कर लें कि 2 वेव यानी कि जो करेक्टिव वेव होगी ABC की शक्ल में, अगर वो साइड वे है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फोर्थ वेव है वो डाउन स्टीप होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर फिफ्थ वेव बन जाती है। तो फिफ्थ वेव जब बनती है तो ये ऑटोमेटिकली एक किस्म का कंजस्टेड एरिया में जा रही होती है प्राइस, और इसको कहते हैं एंडिंग डायगोनल। ठीक हो गया। अब आप एडवांस जो इसका जो थ्योरी है इलियट वेव की, उसकी 3 वेव्स को आप समझ चुके हैं। अच्छा, ये तीनों की तीनों वेव्स ये 1 2 3 4 5 पे मुश्तमिल हैं, ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है आपने। 1 2 3 4 5 पे मुश्तमिल होती हैं। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल पार्ट की तरफ। अब जो असल एडवांस प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमें आती किस तरफ है? वो आती है हमेशा करेक्शन पार्ट पे। करेक्शन पार्ट जो है वो क्या है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर ये है कि टाइप ऑफ करेक्टिव वेव्स। अब जो करेक्टिव वेव्स हैं वो कितने टाइप की हैं? अब जो बात है वो ज़रा समझने की है, इस पर बड़ा गौर करना है आपने। ये बात ज़रूरी समझना चाहिए कि जो करेक्टिव वेव होती है, ये बात तो अंडरस्टूड है कि वो 3 वेव्स पे होती है, यानी कि A, उसके बाद B और उसके बाद C। मगर इस करेक्शन वेव की बहुत सारी शक्लें हैं। इसकी टोटल 7 टाइप्स हैं। ये 7 टाइप्स, जिसमें एक जिगजैग है, फिर इसके अंदर डबल जिगजैग, फिर ट्रिपल जिगजैग, फिर डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, फिर इसके अंदर एक फ्लैट है, और फिर इसके अंदर ट्राइएंगल्स हैं। और ट्राइएंगल्स के अंदर भी 2 किस्म की इकसाम है जो कि मैं आखिर में डिस्कस करूंगा। तो ये करेक्टिव वेव्स अमूमन ऐसा जंजाल पैदा करती हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक सही बंदा भी जब इम्पल्स को नोट कर चुका होता है तो करेक्टिव में आके फंस जाता है। करेक्टिव वेव कुछ इस तरह की बन जाती है कि बंदा कहता है कि अब मैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 काउंट कर चुका हूँ, अब यहाँ पे डेफिनेटली 3 वेव्स होनी चाहिए। मगर ये क्या, यहाँ पे ये 3 वेव्स तो नहीं आ रही। ये अगर 3 वेव्स आ रही हैं तो इसकी वेव्स इन द वेव्स के अंदर 5 क्यों आ रही हैं? यानी कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे इसके अंदर वेव्स इन द वेव्स में 1 2 3 है, इसका A, इसका B और इसका C तो आ गया, मगर इसके अंदर जो इसका B पार्ट था, जो बड़ा बिग B है, जिसे हम बड़ा B पार्ट कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेरा पेन प्रॉब्लम कर रहा है, ये बड़ा A पार्ट है और ये बड़ा C पार्ट है, ठीक है। तो इसका अगर मैं मजीद वेव इन द वेव लूँ तो इस करेक्टिव पार्ट के अंदर जो इसका A पार्ट था उसके अंदर तो ABC बन गया, मगर जो B पार्ट है वो B पार्ट मिसाल के तौर पे अगर तो यूं है तो ठीक है। अच्छा, B पार्ट के अंदर भी 3 वेव्स होती हैं, लेकिन एक रेयर केस होता है कि इसके अंदर अचानक से 5 वेव्स बन जाती हैं। यहाँ पे आके बंदा डिस्टर्ब हो जाता है कि यार मेरी लगता है वेव थ्योरी सही नहीं है, मैंने बहुत गलत वेव को काउंट किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा मार्केट मेकर जो ट्रिक कर रहे होते हैं, वो जो ट्रिक है वो होती ही करेक्टिव पार्ट्स के अंदर है, क्योंकि मोस्टली जो है 90% जो स्कैल्पर है वो करेक्टिव पार्ट्स में घुसता है, क्योंकि वो ज़रा फास्ट होते हैं। करेक्टिव पार्ट हमेशा फास्ट आता है, थोड़ा सा डीप होता है, स्टीप होता है। अगर वो साइड में होता है तो उसमें तो कोई ट्रेड नहीं करता, लेकिन जो डीप और स्टीप होता है उसके अंदर फ़ौरन ट्रेड की जाती है। तो ये ट्रिक होती है कि किस तरीके से उसके पैटर्न को बनाना। तो वो मुख्तलिफ किस्म का कोई पैटर्न डिज़ाइन कर देते हैं, या तो वो जिगजैग कर देते हैं, या तो वो डबल जिगजैग कर देते हैं, या फिर वो ट्रिपल जिगजैग कर देते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के जो हैं पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी विजन में एकदम फ़र्क आ जाता है। और आप अगर, एक बात है, अगर आपने इम्पल्स को बिल्कुल तरीके से नोट किया हुआ है और अब आप करेक्टिव फेस को देखना चाह रहे हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है आपके इलियट वेव थ्योरी के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फिबोनाची टूल का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन का। लेकिन मैं इसमें यह समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम फिबोनाची को भी नहीं लेते तो कुछ ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो एडवांस थ्योरी के अगर आपको याद हो जाएं
तो फिर आप पैटर्न को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं कि ये पैटर्न किस तरीके का है और अभी नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है और आपकी एक्सपेक्टेशन अब आपकी आगे क्या है, ठीक है, वो बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, इसमें कुछ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिग जैग को अब हम जैसे लेते हैं, अब करेक्टिव पार्ट्स हैं, करेक्शन के अंदर जिग जैग को लेते हैं। जिग जैग पार्ट बड़ा सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं, आपको जिग जैग वो सिंपल एक यूं लाइन देगा, ठीक है, उसके बाद फिर एक यूं लाइन देगा और एक यूं लाइन देगा। ये सिंपल एबीसी होती है। इस ए के अंदर बी का पार्ट बहुत छोटा होता है और सी का पार्ट और ए का पार्ट तकरीबन एक जैसा होता है, और फिर इसके अंदर जो बी पार्ट है मिसाल के तौर पे, वो बी पार्ट ए पार्ट का समझ लें कि 50% होता है, यानी कि ये जो 50% है वो होता है इसका बी पार्ट करेक्शन में, ठीक है। और ये बड़ी सिंपल सी, यानी कि एक किस्म का आप इसको यूं देख लें तो ये यूं करके एक ऐसे करके आप इसको जेड कह लें, थोड़ा तिरछा हुआ हुआ जेड, ठीक है। तो इसको इसीलिए इसका नाम जिग जैग रखा गया, ठीक है। तो ये जिग जैग है, और जिग जैग में जो ए का साइज होगा वही साइज तकरीबन नियर अबाउट आपका सी का साइज होगा। जो बी का साइज होगा अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में चेक करें तो मैक्स 50% होगा, ठीक है। और ये इस तरह करके पैटर्न बना देगा। लेकिन अभी रुक जाएं, एक पैटर्न इसके साथ मजीद भी बन सकता है। वो क्या बनता है, मैं आपको क्योंकि टाइम भी कम लूंगा और कोशिश ये करूंगा कि एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी बातों को जो है मैं इसके अंदर आपको समझा सकूं। तो इसमें यह कि मेरा साथ रहें और कोशिश करें कि इस वीडियो को स्किप ना करें, इसको आप देखें तो बिल्कुल टाइम निकाल के देखें, भले इसको बार बार देखें, लेकिन इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने लगा हूं। जिगजैग के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पैटर्न जो अमूमन, अब लेट सपोज मिसाल के तौर पे एक करेक्शन पार्ट आया, ठीक है, ये करेक्शन पार्ट है। इस करेक्शन पार्ट के अंदर जो बी पार्ट है वो 3 वेव्स के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है, ए बी एंड सी। अच्छा, ए पार्ट जो है वो 5 वेव्स पे आ चुका है, ठीक है, और वो 5 वेव्स किस तरह की हैं, वो इस तरह से हैं, 1 2 3, ठीक है, ये जिगजैग हो गया। उसके बाद फिर इसके दरमियान एक ही वेव है, सिंगल वेव, जिसके अंदर मजीद कोई वेव नहीं है, एक सिंगल कैंडल है, और उसके बाद फिर दोबारा से एक और जिगजैग निकल रहा है। अब ये जो जिगजैग है इसके अंदर मजीद छोटी वेव्स हैं, सही है, इनके वेव्स इन द वेव्स हैं इसके ए बी सी के अंदर यहां पे, मगर ये जो पार्ट है इस पार्ट में एक सिंगल वेव है, यानी कि एक सिंगल बार कैंडल है। ये कैंडल जो है ये इंटरमीनिंग कैंडल कहलाती है, यानी कि इंटर मीनिंग, इसके अंदर कोई मजीद वेव्स नहीं होती, ये इंटरमीन होती है, और ये सिंगल एक कैंडल में सिर्फ आंखों में धोखा डालने के लिए होती है, इंटरमीन कैंडल, ठीक है। ये क्या करती है, एक जोड़ बनाती है जिगजैग का, और ये जितनी दफा भी आती है उसको हम कहते हैं डबल जिगजैग या फिर ट्रिपल जिगजैग। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं इसको मजीद साफ करके दोबारा आपको एक रिपीटेडली बता रहा हूं कि जैसे ये एक करेक्शन है, ये करेक्शन पार्ट के अंदर बी भी आ गया, सी भी आ गया, ठीक है। इस करेक्शन पार्ट में ये एक आपका जिगजैग बना है। अब इस जिगजैग के बाद अचानक क्या होता है, एक कैंडल आती है, उस कैंडल के बाद दोबारा से वही सेम जिगजैग बन जाता है, ठीक है। अब जब आप इसको चैनल में देखते हैं तो एक चैनल में ये एक ट्रेंड चल रहा होता है पूरा प्रॉपर वे में, ये एक पूरा चैनल के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इस चैनल के अंदर मजीद अगर वेव्स इन द वेव्स को देखा जाए तो इसके अंदर मजीद वेव्स इन द वेव्स हैं, एबीसी आ रही हैं, इसके अंदर भी एबीसी आ रही हैं, मगर ये जो कैंडल है ये सिंगल एक कैंडल है, बस ये एक सिंगल कैंडल है, और ये कैंडल इंटरमीन कैंडल कहलाता है। यही कैंडल दोबारा भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। वो किस तरह कि अगर तो ये इस वक्त इस कंडीशन में है कि इसके अंदर मजीद एबीसी के पार्ट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर भी मजीद एबीसी के पार्ट्स हैं, इसके अंदर भी मजीद एबीसी की वेव्स हैं, तो यहाँ पे अगर आके मार्केट एंड हो जाती है, एक बात ज़हन में रखिएगा कि जिगजैग, यहाँ बात किस चीज़ की कर रहे हैं, इस वक्त बात हम कर रहे हैं करेक्टिव वेव्स की, ठीक है। तो ये जो कुछ भी होगा ये एक इम्पल्सिव वेव के अंदर 1 2 3 4 5 इसके या तो 4 पार्ट में हो रहा होगा या 2 पार्ट में हो रहा होगा, ठीक है। ये जो कुछ भी हो रहा होगा ये 2 या 4 के अंदर ही होगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी। इसी तरह जब ये दोबारा एक और कैंडल देता है ये इंटरमीन कैंडल कहलाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जिगजैग के अंदर सिर्फ एक जोड़ पैदा कर रहा होता है। अब लेट सपोज ये एक जिगजैग बना, ठीक है,
उसके बाद फिर इसने एक कैंडल दोबारा स्टीप कैंडल मारा डीप, उसके बाद फिर एक जिगजैग बना, ठीक है, और उसके बाद फिर इसने एक और स्टीप कैंडल मारा और उसके बाद फिर एक जिगजैग बना। तो अमूमन आपने देखा होगा कि वो बन जाती हैं, लोग कहते हैं कि तो 1 2 3, अब उसको इम्पल्स समझ बैठे हैं, 5, ये तो 6 हो गई, 7 8, ये तो 9 वेव्स हो गई। ये 9 वेव्स इसलिए बन रही हैं क्योंकि आप एक करेक्टिव पार्ट के अंदर हैं, और करेक्टिव पार्ट में बेसिकली ये 9 वेव्स इसलिए बनी है कि इसके अंदर दो इंटरमीन कैंडल हैं। यहाँ पे एक इंटरमीन कैंडल आया है और एक इंटरमीन कैंडल इधर आया हुआ है। बाकी जो है उनके अंदर तो वेव्स इन द वेव्स हैं एबीसी की, इसके अंदर तो वेव्स इन द वेव्स हैं एबीसी की, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी वेव्स इन द वेव्स हैं एबीसी में, मगर ये जो इंटरमीन कैंडल है, ये जो इंटरमीन कैंडल है, ये सिर्फ इसको जोड़ बना के दे रहा है। तो ये अगर दो जोड़ हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रिपल जिगजैग, यानी कि एक जिगजैग पैटर्न है और ट्रिपल में है, ठीक है। और अगर ये दो के ऊपर मुश्तमिल है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फिर डबल जिगजैग। डबल जिगजैग किस तरह से होता है, ये देखें, लेट सपोज ये एक जिगजैग बना, ठीक है, उसके बाद एक इंटरमीन कैंडल बीच में आई, यहाँ पे ये बीच में एक स्टीप कैंडल आ गई, उसके बाद फिर मज़ीद इसने दोबारा से उसी जिगजैग को कंटिन्यू कर दिया करेक्शन फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये डबल जिगजैग कहलाएगा। ये पहला जिगजैग हो गया 1 जिगजैग, ये हो गया 2 जिगजैग, ये दोनों पार्ट जिगजैग के हो गए, बीच में एक इंटरमीन कैंडल आया, ठीक है, और ये प्राइस को गिराया जाता है अचानक से एक वन सिंगल कैंडल में। तो ये इसके रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है, और ये आपको चार्ट्स में नज़र आएगा जब आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इन बातों को समझते हुए चार्ट को खोल के सामने प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ आप तक पूरा डाटा पहुंचाना है, आप उस चीज़ को याद कर लें, इस वीडियो को बार बार देख लें तो आपको मज़ीद आगे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जिगजैग क्या था। जिगजैग सिंपल एबीसी के अंदर फॉर्म होता है। जिगजैग की जो बी होती है वो लाजमी 3 वेव पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। जिगजैग के जितने भी बी पार्ट होते हैं, जो बी पार्ट होते हैं वो 3 वेव पे होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिगजैग के अंदर जो है ये वाले पार्ट हैं वो भी 3 पे हो, नहीं। यही बात समझने की है कि जो ए पोर्शन होगा उसके अंदर भी 3 वेव्स होंगी, ठीक है, और जो सी पोर्शन होगा उसमें भी 3 वेव्स होंगी। ये 3/3 का फॉर्मूला होगा, इसमें 3 3 और 3 होगा, तो ये प्रॉपर एक जिगजैग बनेगा। उसके बाद अगर एक मीन कैंडल बीच में आ गई है, ठीक है, और दोबारा वही पोर्शन उसी तरह से स्टार्ट हुआ है, तो दोबारा 3/3 हो गया, 3 3 3, दैट मीन्स कि ये जिगजैग डबल जिगजैग है, और कभी कभार समटाइम ये ट्रिपल जिगजैग भी हो जाता है, और ये ट्रिपल जिगजैग आपको नजर आएंगे मार्केट के अंदर चार्ट में। एक तो ये करेक्शन की फॉर्म है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम, ये भी दोनों करेक्टिव वेव के अंदर ही आते हैं, और ये अमूमन आते हैं फोर्थ के ऊपर, ये फोर्थ के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पे एक मार्केट नीचे गिरी, नीचे इसने इम्पल्स वेव बनाई, ठीक है। अब जो इसका फोर्थ पोर्शन है, ये वाला जो फोर्थ पोर्शन अब जो मैं बनाने लगा हूँ, वो किस तरह से बनेगा कि इसके अंदर पहले तो एक ये यूं करके ABC बनाएगा, ठीक, उसके बाद फिर वो ABC को नीचे गिराएगा, ठीक है। नीचे गिराने के बाद अब क्या होगा, इस पोर्शन पे अब C बनेगा, C के बाद फिर जब वो C बनाएगा तो 1 2 3 4 5, ये जो बना रहा है, ये जो बना रहा है 5 के साथ, यानी कि इसका जो टोटल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3, फिर 3 और 5। ये जो 5 वेव्स बन रही हैं वो C के अंदर बन रही है। ये C के अंदर ये जो पोर्शन आता है, ये अभी फिलहाल तो एक करेक्टिव वेव है, एक इस तरह की करेक्टिव वेव है सिंपल। लेकिन जो इस करेक्टिव वेव के अंदर यहाँ पे जो C के अंदर बात हुई है वो ये शो कर रही है कि रूल नंबर 1 पहला तो ये कि 5 कैंडल्स हैं, उसके बाद अचानक से बीच में एक इंटरमीन कैंडल बनती है, यहाँ पे एक और कैंडल बनती है जो कि इंटरमीन कैंडल बनती है, और उसके बाद सेम वही पैटर्न दोबारा इसी तरह बनता है, और ये बनता बॉटम में है, ये बनता बॉटम के अंदर है। और इसको मैं अब थोड़ा सा साइकिल के हवाले से और चीज़ों के हवाले से भी आपको भी इसकी एग्जांपल दूंगा, आपको सही समझ में आ जाएगा। इसमें जब ये नेक्स्ट दोबारा से ये वाला, अब ये जो पोर्शन था ये एक इसने ए बनाया, मिसाल के तौर पे ये इसका ए पोर्शन है ये वाला, ठीक हो गया, और ये इसने बनाया बी,
ये बी पोर्शन हो गया, तो बी तो 3 हो गया, ए 3 हो गया, मगर सी पोर्शन में इसने 5 वेव्स बनाई और ये सी पोर्शन इसने उठा के यहाँ पे एक इंटरमीन कैंडल दे दिया। इंटरमीन कैंडल आ गया यहाँ पे। इस इंटरमीन कैंडल के बाद ये अभी फिलहाल ये जो है ये डबल बॉटम है, ठीक है, ये डबल बॉटम कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ इंटरमीन कैंडल आ जाती है तो ये समझ लें कि सेम एक और पैटर्न दोबारा बनेगा। लेट सपोज हम साइकिल में कहते हैं कि एम हुआ, एम के बाद मार्केट नीचे आती है, एक दफ़ा उठती है, फिर दोबारा ए, फिर ए, उसके बाद डब्ल्यू। ये जो डब्ल्यू बनता है अमूमन आपने देखा होगा ये इस तरह डबल बॉटम बना जाता है। ये जो डब्ल्यू डबल बॉटम बनाता है, इस वक्त हमें इलियट वेव के हिसाब से ये सोचना चाहिए कि ये 4th पीरियड के अंदर हम खड़े हैं। इसके अंदर लाजमी की स्टॉप हंटिंग जिसे हम कहते हैं, वो स्टॉप हंटिंग उसकी वेव 5th वेव होती है जो दोबारा डाउन मार जाती है, और इसके अंदर तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो स्टॉप लॉस हो जाते हैं, ठीक है, उनके एसएल हिट हो जाते हैं और मार्केट उसके बाद फिर आगे ऊपर अपनी नेक्स्ट वेव की तरफ चली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि ये पैटर्न होता है, वो पैटर्न डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम का पैटर्न होता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि इसको थोड़ा सा मजीद समझाऊं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्टिव वेव्स के अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट पैटर्न आ रहे हैं जिसमें जिगजैग बहुत आसान है, जिगजैग को समझना भी आसान है, डबल जिगजैग ट्रिपल जिगजैग ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम ज़रा मुश्किल है। इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको एक साफ़ स्क्रीन की तरफ ले जाऊँ, शिफ्ट करूँ साफ़ स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर हम पेंट पे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ ज़रा आसानी से समझा सकता हूँ। लेट्स सपोज ये मार्केट का फॉल आया, ठीक है, मार्केट नीचे फॉल हो गई। अच्छा जी, इसके बाद इसने मार्केट ने एक सेकंड करेक्शन बनाई, अब ये थर्ड वेव आई, थर्ड वेव के बाद अब ये फोर्थ पे इसने किया क्या, फोर्थ के अंदर इसने पहले ए बनाया, फिर इसने बी बनाया, फिर इसने सी बनाया। अच्छा, सी बनाने के बाद इसने क्या किया, दोबारा जब ए बी सी बन गई तो जाहिर है ये कोई एक ए पार्ट होगा इसका, लेकिन नहीं, ये अपना ए बी सी बना चुका है। इस ए बी सी के अंदर अचानक से एक इंटरमीन कैंडल आई बीच में, एक बिल्कुल डाउन मारी उसने, सही है। ये कैंडल जो वेव बना देती है, ये बीच में एक फजूल की एक लकीर सी समझ लें इसमें आ जाती है कि हमारी वेव डिस्टर्ब हो जाती है यहाँ पे आके इस पोर्शन के ऊपर। इस पोर्शन के बाद ये क्या करता है, यहीं से दोबारा उसी तरह से एक बॉटम बनाता है, ठीक है। अब जो बॉटम बनाया तो ये कहलाता है डबल बॉटम, सही है। यानी कि यहाँ पे एक करेक्टिव वेव आई थी, ये करेक्टिव वेव पूरी ए बी सी कर चुकी थी। इस ए बी सी के अंदर बेशक इसकी 5 वेव्स हों, ठीक है, इसकी बेशक 5 वेव्स हों। इसी तरह यहाँ पे भी इसने मीन कैंडल बनाया, ये मीन कैंडल एक ही होता है और ये सिंगल एक ही कैंडल होता है, ये कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि इस तरह करके या इस तरह करके 2 वेव में हो ना, ऐसा नहीं होगा, सही है। ये होगा तो एक ही सिंगल कैंडल में होगा। खैर उसमें मार्केट मेकर इसको ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा, मार्केट प्राइस को टाइम लैगिंग में इतना ले जाते हैं कि उसके हिसाब से वो एकदम स्टीप गिरती है तो पता नहीं चलती। लेकिन जब पैटर्न डिज़ाइन होता है तो वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि ये जो करेक्टिव फॉर्म है वो हमें इस तरह से शो करने लग जाती है कि ए पोर्शन अब जो नेक्स्ट बन रहा है उसका भी ज़ाहिर है बी बन रहा है, उसका भी सी बन रहा है, उस सी के बाद एक और मीन कैंडल बन जाता है, ठीक है। और ये इंटरमीन कैंडल जो होता है ये भी दोबारा उसी तरह से होता है। अब हमें ये लग रहा होता है, देखने में हमें ये लग रहा है कि प्राइस जो है वो नीचे आई और उसके बाद प्राइस अब कंसोलिडेट करने लग गई है, ये हमें ये दिख रहा होता है। हालांकि वो ऐसा नहीं है, वो कंसोलिडेशन में एक ख़ास किस्म का एक पैटर्न डिज़ाइन हो रहा होता है जिस पैटर्न को बाकायदा एक नाम दिया गया, ठीक है। तो इस पैटर्न को किस तरीके से आपने पकड़ना है, ठीक है, और क्या उसके नाम देने होंगे। तो हमने अभी तक करेक्टिव के अंदर जो जाना है वो ए बी और सी को जाना है, और वेव्स इन द वेव्स के अंदर भी हमने उसकी जो निकाली हैं वो ए बी सी ही निकाली हैं। लेकिन नहीं, इस पैटर्न को अब ज़रा सफाई से समझें। जब मार्केट नीचे आई सेकंड, थर्ड और उसके बाद फोर्थ, अब फोर्थ में जो इसने ए बी और फिर इसने एक सी बनाया, बेसिकली तो ए और बी दोनों तकरीबन अगर देखा जाए तो ए का जो हाफ है 50% उसको क्रॉस कर चुकी होती है, 61.8 की जगह 88 पॉइंट समथिंग पे भी आ चुकी होती है, सही है। यानी कि इतनी ज़्यादा जो है रिट्रेस हो जाती है इसकी बी, ठीक है, ए के साथ। और जो सी होती है वो ए को ओवरलैप कर जाती है ऊपर की तरफ, तो जब सी को ओवरलैप करती है इतने में ही इंटरमीन कैंडल एक और बनता है और दोबारा उस पॉइंट को सेकंड टच देता है जो पॉइंट आपका ऑलरेडी बी का बन चुका है, ठीक है।
और एक और ख़ास बात, जब ये चीज़ हो जाती है इंटरमीन कैंडल के बाद, फिर दोबारा अब आपको ये अगर कंफर्म है कि आप इम्पल्सिव में हो और ये आपका फोर्थ करेक्शन चल रहा है, तो आप फोर्थ करेक्शन में सिर्फ ये जज करें कि ये पैटर्न क्या बन रहा है। अगर ये पैटर्न दोबारा इसी तरह से सेम उसी तरह की हरकत करता है जो बनी, यानी कि ए बी उसी तरह रिट्रेस हुई और सी फिर दोबारा ऊपर, तो अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड के अंदर बाकायदा एक वर्किंग चल रही है, ये तो एक किस्म का ट्रेंड है। लेकिन इसके अंदर ही दोबारा एक इंटरमीन कैंडल आता है और फिर वही सेम हरकत होती है, ठीक है। तो इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम क्या नाम देंगे? अगर तो ये डबल बॉटम है, इफ अगर ये डबल बॉटम है, तो जो इसका नाम रखा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। जो इंटरमीन कैंडल होती है हमेशा वो आती है इस नाम से, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक जिगजैग बना ए बी सी। अब जब आपने देखा इंटरमीन कैंडल मिल गया तो उसका नाम होता है डब्ल्यू। सही है। डब्ल्यू के बाद आप उसका जो नीचे से दोबारा पार्ट ए उठ रहा होता है उसको हम कहते हैं एक्स, ठीक है, डब्ल्यू एक्स। जब उसका सी पार्ट आता है, यानी कि उसके अंदर का जो इनर वेव है वो तो ए बी सी ही चल रहा है, उसको तो हम नहीं काउंट कर रहे ना, हम तो बड़े पार्ट को काउंट कर रहे हैं। तो जो बड़ा पार्ट होता है वो एक्स कहलाता है और फिर उसके बाद कहलाता है वाई। वाई के बाद अगर दोबारा डबल बॉटम की जगह फिर एक इंटरमीन कैंडल आ गया है तो ये इंटरमीन कैंडल कहलाता है। फिर अब आप आपका ट्रिपल बॉटम लग चुका है। तो ट्रिपल बॉटम में क्या होता है, वही नेम्स उसी तरह चलते हैं, ए और ये जो शॉर्ट थी ये बी और ये सी, मगर बड़े पैमाने पे अगर इस पूरी वेव को देखा जाए तो ये दोबारा इंटरमीन कैंडल आया तो पहली वाली इंटरमीन कैंडल डब्ल्यू एक्स होती है, सेकेंड इंटरमीन कैंडल वाई डबल एक्स होती है, और जो रिलीज होती है सी के ऊपर वो जी कहलाती है। इसका मतलब कि ये हुआ डब्ल्यू एक्स, उसके बाद फिर वाई, उसके बाद डबल एक्स और उसके बाद जी। तो ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट कहलाता है आपका डबल ट्रिपल, डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मैंने आपको जो है करके दिखा दिया है, ये कुछ इस तरह से करके। अब इसकी जो वेव्स इन द वेव्स थी वो भी मैंने आपको सारी इसमें खोल के आराम से सारी समझा दी। अच्छा, डबल और ट्रिपल के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो नेक्स्ट क्या आ रहा है जनाब, फ्लैट। अच्छा, फ्लैट क्या चीज़ है? फ्लैट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लैट कंसोलिडेशन हो रही होती है प्राइस की। फ्लैट अमूमन ऐसी करेक्शन है जो मार्केट के एंड ऑफ द डे में आ जाती है, ठीक है। इसकी कुछ निशानियां हैं। फ्लैट करती क्या है कि फ्लैट के अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि ए वेव अगर 5 वेव्स के ऊपर है और बी 3 पे है तो ये 5 ही हो। ये 5-3-5 भी होती है, ये 5-3/3 भी होती है, यानी कि सी वेव जो है वो सिंपल 2-3 वेव्स के अंदर चली जाती है। इसी तरह ये 3 और 5 भी होती है, ठीक है। तो ये समझने की बात है। मगर जो फ्लैट की जो शक्ल होती है वो किस तरह होती है कि मार्केट इम्पल्स वेव पहले नीचे आती है करेक्शन के पास, जब ये फ्लैट किस तरह हो जाती है कि ये बिल्कुल स्टीप थी या ये साइड वे थी, ये वाली जो मार्केट है ये यहाँ कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है। और एक कंसोलिडेशन की निशानी कि फ्लैट की निशानी ये होती है कि फ्लैट की जो करेक्शन होती है हमेशा वो वन साइड जो है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल होती है, वन साइड बिल्कुल हॉरिजेंटल होती है, ठीक है। नंबर 1 कि मार्केट नीचे आई, मिसाल के तौर पे ये मार्केट नीचे आई, ये यहाँ पे फ्लैट पे आ गई। अब फ्लैट पे क्या हो रहा है, ये इसका ए पार्ट बना, सही है। ए पार्ट के बाद जो बी बना वो ए से बड़ा बन गया, ठीक है। एक तो ये कि ए से बड़ा बन गया बी, यानी कि ए को क्रॉस कर गया बी, तो ये इसका फॉल्स मूव होता है। ये फॉल्स मूव देता है और दोबारा पिक कर लेता है मार्केट को ऊपर, फिर हिट करता है। अब ये इसका सी है, होता हॉरिजॉन्टल पे ही है, हल्की सी भी मार्केट सी में ऊपर नहीं जाती, बी के लेवल को टच करती है और सी पार्ट आता है। सी पार्ट के बाद फिर दोबारा वो जिग जैग उसी तरह ही करती है, ए बी सी, ठीक है ना। अब ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट का ऑप्शन सिर्फ इसी तरह होता है और उसके बाद फिर ये मार्केट क्या करती है, जब अपना एबीसी मुकम्मल कर लेती है तो नीचे दोबारा चली जाती है। अच्छा, फ्लैट के अंदर अमूमन कहना ये है लोगों का कि फ्लैट के अंदर जो फिफ्थ रेंज आती है, यानी कि फोर्थ के बाद जो फिफ्थ आती है वो एकदम स्पीड में आती है, मोस्टली न्यूज़ होती है, ठीक है, मोस्टली न्यूज़ होती है। और आपने ऐसी न्यूज़ देखी होंगी कि जो न्यूज़ होती है उसके बाद फिर वो न्यूज़ बाकायदा फिर वो अपनी दोबारा वेविंग करके और फिर वो वापसी मार्केट को अगले दिन दोबारा रिट्रेस करके ऊपर की तरफ ले जाती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया फ्लैट। अच्छा, फ्लैट के बाद एक करेक्शन एक और है अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है जिसमें हम थोड़ा सा टाइम और लेंगे, वो है ट्राइंगल्स का।
आपने सुना होगा कि ट्राइंगल जो है वो जहाँ पर भी बनता है वहाँ ट्राइंगल के बाद पैटर्न बड़ा यानी कि बूम होता है, स्पीड ही होता है। तो अमूमन ऐसा होता है कि इम्पल्स वेव नीचे की तरफ आई और मार्केट ने अब एक ट्राइंगल बनाया। किस तरह बनाया कि यूं 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 यूं, ये ट्राइंगल बना, ये इस टाइप का ट्राइंगल बना, और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा नीचे चली गई फिफ्थ वेव में। तो ये जो ट्राइंगल बना था ये फोर्थ करेक्शन के ऊपर बना, फिफ्थ वेव नीचे उसने एकदम बूम करके मार दी, और जो थर्ड वेव थी वो नॉर्मल थी मार्केट की, फर्स्ट वेव भी नॉर्मल थी, और जो सेकंड वेव थी वो भी एक नॉर्मल वेव थी। ठीक है, ए बी सी जिगजैग कर लें आप, लेट सपोज जैसे जिगजैग थी वो, ठीक है ना। तो ये इसका जो था स्ट्रक्चर था। मगर ये जो फ्लैट ट्राइंगल होते हैं, ये ट्राइंगल दो किस्म के होते हैं, इनके अंदर दो किस्म के ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल तो ऐसा है जो कि डायगोनल है, ठीक है ना। डायगोनल ट्राइंगल जो होता है वो क्या करता है कि जब मार्केट आती है तो पहले तो वो मार्केट अपना ए बनाती है, सही है, उसके बाद फिर वो बी बनाती है, ठीक है, बी बनाती है। और इस ट्राइंगल के अंदर खसूसी तौर पे हॉरिजॉन्टल नहीं होती मार्केट, ठीक है ना। बी के बाद फिर ये सी बनाती है। जैसे जैसे देखा जाए तो सी ए से छोटी बी होती है, बी से छोटी सी होती है, सी के बाद फिर एक और वेव बनती है जिसको डी वेव कहते हैं, वो भी छोटी होती है। फिर उसके बाद ई वेव बनती है और ई बिल्कुल ही छोटी होती है। तो यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 ये 5 पैटर्न पे वेव्स होती हैं, पूरी करेक्टिव वेव्स होती हैं, और ये 5 पैटर्न पे एक इस तरह का ट्राइंगल शेप बना देती हैं, जिसको अमूमन फ्लैग भी कहता है, फ्लैग कहा जाता है। और उसके बाद मार्केट एकदम स्टीप मार जाती है नीचे की तरफ, ठीक है, और वो बहुत काफ़ी स्पीडी होती है। तो ये ट्राइंगल की एक पहली फॉर्म है जिसको हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है। दूसरी एक और फॉर्म है जिसको स्क्यूड कहते हैं, यानी कि उसको आप एक तरह से एक और तरीका भी आप उसको एक्सपेंशन कह सकते हैं। वो सेम इसका रिवर्स होता है, ये नाम हमने खाली दिए में, लेकिन आप ये जेहन में रखिएगा कि जिगजैग के अंदर ए बी सी के नाम दिए जाते हैं, ठीक है, और ये अमूमन एन शेप शो करता है, एन यूं तिरछा एन, ऐसे एन शेप शो करता है जिगजैग, ठीक है। इसी तरह डबल जिगजैग होते हैं, उनमें ज़ाहिर है इंटरमीन कैंडल होगा बीच में, वो डबल हो जाएगा। इसी तरह ट्रिपल है, ट्रिपल में दो होंगे। सेम वही बात डबल बॉटम के लिए, डबल बॉटम में ए बी सी के नाम नहीं होते, डबल बॉटम के अंदर जो है वो डब्ल्यू एक्स वाई डबल एक्स, ठीक है, एंड जी, ये नाम होते हैं डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम के अंदर। इसी तरह फ्लैट है तो फ्लैट में सिंपल जो होता है उसके अंदर ए बी सी होता है, फ्लैट होता है वो, और वो सिर्फ क्या होता है एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ए बी सी बना रहा होता है। लेकिन इसके ए बी सी के अंदर भी ए बी सी डी ई होता है। वो किस तरह के, इसके ऊपर का जो पोर्शन होता है जहाँ ये टच हो रही होती है मार्केट, वो बार बार वहाँ पे हिट कर रही होती है, और जो नीचे होती है लेंथ वो ऊपर नीचे होती है। इसी तरह ए बी सी डी और ई होता है। सेम ट्राइंगल्स के अंदर भी यही चीज़ होती है कि ट्राइंगल्स जो है उसके अंदर भी यही चीज़ होती है कि ट्राइंगल में भी ए बी सी डी ई होता है, ठीक है। तो एक तो होता है एक ट्राइंगल इस तरह का, ये हमेशा डायगोनल कहलाता है, यानी कि मार्केट ऊपर से आई और फिर इसके अंदर फेल होना शुरू हो गई और फिर उसके बाद नीचे चली गई। एक होता है इसका रिवर्स, बिल्कुल इस तरह, इसको एक्सपेंशन कहते हैं। इसमें मार्केट जब आती है तो आते के साथ ही पहले छोटी वेव बनाती है ए, फिर बी उससे बड़ी बनती है, फिर सी उससे बड़ी बनती है, फिर डी बहुत ही बड़ी बनती है, और उसके बाद फिर ई बनती है, सही है। तो ये जो कहलाता है इसकी भी नेमिंग उसी तरह ही होगी, ए बी सी डी और ई। मगर ये क्या करती है कि ये आपको दिखाएगा कि ट्राइंगल, तो ट्राइंगल जहाँ पे भी दिखे उसको बहुत सिंपल है, बड़े आसानी से आप उसको देख सकते हैं। उसका विजन यही होता है कि वो एक ट्राइंगल की शेप में होता है, और ट्राइंगल का हमेशा रूल है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो और वो ट्राइंगल बिल्डअप कर दे तो मार्केट एकदम शूट करती है ऊपर की तरफ। तो ये है टोटल अब तक का समझ लें पूरा मुकम्मल निचोड़, जो कि मैंने एडवांस के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। बीच में मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत दफ़ा समझाया कि जब वो बात करते थे कि आप खुद ही कहते हैं कि ये 1 2 3 4 5 वेव्स जहाँ पे भी हों तो वो एक इम्पल्सिव वेव कहलाती है। बिल्कुल जी हाँ, ऐसा ही है। और जब आप करेक्टिव वेव पे आते हैं तो हमेशा 3 वेव्स के ऊपर होती है ए बी सी। मगर मैंने इनको हमेशा कहा कि जब आप वेव्स इन द वेव्स में आ जाते हैं तो सी पार्ट के अंदर अगर 5 वेव्स हैं, सही है,
तो वो भी मोटिव ही कहलाती हैं, उनको भी मोटिव वेव कहा जाएगा, वो मोटिव होंगी। ठीक है। इसी तरह बी के अंदर चूंकि 3 वेव हैं तो ये करेक्टिव होंगी। सही है। और इसी तरह ए के अंदर भी अगर 5 वेव हैं तो ये बेसिकली बनेगा क्या, मोटिव, करेक्टिव एंड मोटिव, एमसीएम। ठीक है। इस चीज़ को मज़ीद स्टडी करने के लिए अब आप चार्ट्स के अंदर इन चीज़ों को ढूंढें, मेरी इन बातों को समझ लेंगे। तो कोशिश मेरी पूरी थी ये इलियट वेव को जो है थोड़ा और मज़ीद ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकूं और इसके अंदर जितने भी इसके एडवांस पीरियड्स हैं वो सारे समझा सकूं। तो वो मैंने तकरीबन काफ़ी हद तक कोशिश की है और समझाने को, कि मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके अंदर अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें दे दी। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो हम बनाने लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पर फिबोनाची पे जो रिट्रेसमेंट है और एक्सटेंशन है वो समझाएं। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उस वीडियो को और इस वीडियो को जब आप मर्ज करेंगे आपस में तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैंने एम डब्ल्यू शो किए, एम और डब्ल्यू वेव जो साइकिल के थ्रू था, उसमें भी अगर आप नोट करें तो साइकिल में जब डबल बॉटम बनता है तो डबल बॉटम की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, या तो वो डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम में होता है या वो डबल बॉटम में होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि उसके अंदर ट्राइंगल नहीं आ सकता, उसके अंदर जिगजैग नहीं आ सकता। तो आप इस बात को समझेंगे, करेक्टिव वेव चल रही है, एक इम्पल्स वेव के अंदर ये करेक्टिव वेव है। और उसके बाद फिर जो अभी स्टॉप हंटिंग आएगी वो स्टॉप हंटिंग हमारी फिफ्थ वेव कहलाएगी इलियट के हिसाब से। ठीक है, अगर हम उसको इलियट वेव में देंगे तो ये इस तरह समझने की बात है। तकरीबन मेरी कोशिश थी कि ये बहुत शॉर्ट मूवी बना सकूं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई, क्योंकि ये असल में ये इस तरह का एक सब्जेक्ट है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की डिटेल जब तक समझेंगे नहीं ऐसे समझ नहीं आती। ठीक है। तो ये था अब तक का सारा कुछ, और मेरी कोशिश थी कि मैं इसको वाइंड अप करूं। तो मैंने आपको टोटल जो है इसकी पूरी जो इम्पल्सिव वेव थी और करेक्टिव वेव, उनको पूरा यानी कि एडवांस थ्योरी के मुताबिक, जो अब एडवांस थ्योरी है इलियट की, उसके मुताबिक सारा का कैलकुलेट करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पहले फिबोनाची को एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट के हिसाब से समझाऊंगा, और उसके बाद जो वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह ताला इलियट वेव एडवांस थ्योरी के साथ फिबोनाची को कैसे लगाना है उसके ऊपर होगी। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला मुझे थोड़ा सा प्रमोट करते रहें, साथ साथ लाइक करें, शेयर करें। मेरी जितनी वीडियोस को शेयर करेंगे आप उन लोगों तक पहुंचाएं जिन तक ये एजुकेशन नहीं जा रही, ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।